दूसरे अध्याय में सूत जी महाराज कहते हैं, हे दुजो, अब मैं पुनः पूर्व काल में जिसने सत्यनारायण व्रत को किया था उसे भली भांति विस्तार पूर्वक कह रहा हूँ। रमणी काशी नामक नगर में कोई अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। भूख और प्यास से व्याकुल होकर वह प्रतिदिन पृथ्वी पर भटकता रहता था। ब्राह्मण प्रिय भगवान ने उस दुखी ब्राह्मण को देखकर वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके उस द्विज से आदर पूर्वक पूछा, हे विप्र, प्रतिदिन अत्यंत दुखी होकर तुम किस लिए पृथ्वी पर घूमा करते हो? हे दुष्श्रेष्ठ, यह सब बतलाइए, मैं आपके मुखारविंद से सुनना चाहता हूँ। तो ब्राह्मण भगवान से कहता है, भगवान दंडी का भेष धारण किए हुए थे, पहचान नहीं पाया वो। तो वो कहता है ब्राह्मण भगवान से, हे प्रभु, मैं अत्यंत निर्धन ब्राह्मण हूँ और भिक्षा के लिए ही इस पृथ्वी पर घूमा करता हूँ। यदि मेरी दरिद्रता का दूर करने का आप कुछ उपाय जानते हो तो कृपया पूर्वक मुझको बतलाइए। तो वृद्ध ब्राह्मण ने कहा भगवान ने, हे ब्राह्मण देवता, श्री सत्यनारायण भगवान विष्णु अभिष्ट फल को देने वाले हैं। हे विप्र, तुम उनका उत्तम व्रत एवं पूजन करो, जिसे करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। इतना कहकर भगवान वहीं पर अंतर ध्यान हो जाते हैं। इसके बाद वृद्ध ब्राह्मण ने जैसा कहा है उस व्रत को उसी प्रकार करूंगा। यह सोचते हुए उस ब्राह्मण को रात में नींद नहीं आई। तदंतर प्रातः काल उठकर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करूंगा, ऐसा संकल्प करके वह ब्राह्मण उस दिन भिक्षा के लिए चल पड़ता है। उस दिन भिक्षा में उसे बहुत सा धन प्राप्त होता है। उसी धन से उसने अपने बंधु बांधवों के साथ भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वह श्रेष्ठ ब्राह्मण सभी दुखों से मुक्त होकर समस्त संपत्ति से संपन्न हो गया। उस दिन से लेकर प्रत्येक महीने उसने भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत किया। इस प्रकार भगवान श्री सत्यनारायण के व्रत को करके वह श्रेष्ठ ब्राह्मण सभी पापों से मुक्त हो गया और उसने दुर्लभ मोक्ष पद को प्राप्त किया। हे विप्र, पृथ्वी पर जब भी कोई मनुष्य श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करेगा उसी समय उसके समस्त दुख नष्ट हो जाएंगे। इस प्रकार भगवान नारायण ने महात्मा नारद जी से जो कुछ भी कहा वह मैंने आप लोगों के समक्ष कह दिया। आगे अब और क्या कहूँ। तो वहाँ सभी लोग भगवान की कथा सुन रहे थे, ऋषि लोग बैठे थे। तो वो ऋषि लोग कहते हैं भगवान से कि हे भगवान, इस मुनि द्वारा इस पृथ्वी पर उस ब्राह्मण से सुने हुए इस सत्यव्रत को सर्वप्रथम किसने किया, वह भी बतलाइए, क्योंकि उस व्रत पर हमारी श्रद्धा हो रही है। तो सूत जी महाराज कहते हैं, हे मुनियों, पृथ्वी पर जिसने यह व्रत किया उसे आप लोग सावधान होकर सुने। एक बार वह दूसरे अपने धन संपत्ति और बंधु बांधव परिवार जनों के साथ व्रत करने के लिए उद्धृत हुआ। इसी बीच एक लकड़हारा वहां आया और लकड़ी बाहर रखकर उस ब्राह्मण के घर गया। प्यास से व्याकुल हुआ उस ब्राह्मण को व्रत करता हुआ देखकर प्रणाम करके उनसे बोला, हे प्रभु, आप यह क्या कर रहे हैं? इसके करने से किस फल की प्राप्ति होती है? कृपया पूर्वक मुझको भी बतलाइए। तो विप्र ने कहा, विप्र यानी ब्राह्मण। ब्राह्मण ने कहा, यह सत्यनारायण भगवान का व्रत है जो सभी मनोरथों को प्रदान करने वाला है। उसी के प्रभाव से मुझे यह सब महान धन दान आदि प्राप्त हुआ है। जल पीकर तथा प्रसाद ग्रहण करके वह नगर की ओर चल दिया और श्री सत्यनारायण भगवान के लिए मन में ऐसा सोचने लगा कि आज लकड़ी बेचने से जो धन प्राप्त होगा उसी धन से मैं भगवान श्री सत्यनारायण का वह श्रेष्ठ व्रत करूंगा। इस प्रकार मन में चिंतन करता हुआ लकड़ी को अपने मस्तक पर रखकर उस सुंदर नगर में गया जहाँ धन संपन्न लोग रहते थे। उस दिन उसने लकड़ी का 54 मूल प्राप्त किया।
तदंतर प्रसन्न हृदय होकर वह पके हुए केले के फल, शक्कर, घी, दूध, दही, गेहूं का चूर्ण समाया मात्रा में लेकर अपने घर आया। इसके पश्चात उसने अपने बंधु बांधवों को बुलाकर विधि विधान से भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वह पुनः धन एवं पुत्रों से संपन्न हो गया और इस लोक में अनेकों नेक सुखों को भोगकर अंत में सत्यपुर वैकुंठ लोक को चला गया। इति श्री रेवाखंडे श्री सत्यनारायण व्रतो कथायाम